नमस्कार। आज हम आपको विसर्ग का प्रयोग हिंदी में कहाँ पर किस प्रकार से करना चाहिए या होता है वो बताने का प्रयास करते हैं। विसर्ग का वास्तव में हिंदी में कम प्रयोग है, संस्कृत में ज़्यादा। संस्कृत में इसका प्रयोग होने से हमारे यहाँ तत्सम शब्दों के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये ध्यान लगाने की बात है, क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत है, हम जानते हैं, और संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग बहुधा होता है। तो प्रायः संस्कृत के वे शब्द, मैं फिर पुनः आपको बताना चाहूंगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों लिए गए हैं, तत्सम अर्थात उसके समान, अपनी माँ के समान, हिंदी में अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी की जो माँ है वो संस्कृत है और हिंदी उसकी पुत्री है, तो तत्सम शब्द जो हैं उसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। सबसे पहली बात ध्यान लगाने की है। अब हिंदी में किन शब्दों को प्राथमिकता दी गई है कि उनको जो है विसर्ग का प्रयोग उसमें किया जाए, और किसका विसर्ग लगाने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या नहीं लगाना चाहिए, तो इसको हम आज इसमें सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत में जो तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उनका कैसे प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम आपको, दुखानुभूति, ये दुख या दुख, ये दुख, ऐसे इधर को दिखा दीजिए जरा। दुख, ये है दुख, दुख या दुखानुभूति, ये दुखानुभूति, दुखानुभूति, ये दुखानुभूति। एक शब्द दे रहा हूं मैं आपको केवल ये इसके लिए कि आप बात को समझ पाए। दुखानुभूति, अगर ये दुखानुभूति, दुखानुभूति, ये दुखानुभूति, दुखानुभूति यदि तत्सम शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, या दुख लिखना है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप दुख ऐसे भी लिख सकते हैं, दुख, जैसा कि हम लिखते ही हैं। ये तो ये ध्यान लगाने की बात है, ये ध्यान लगाने की बात है। अब दुख लिखने के बाद माना हम लिखते हैं दुख सुख, ये दुख सुख। आपकी पाठ्यक्रम में, आपके पुस्तक में कहीं पर आता है दुख सुख। अब यहां पर जो प्रयोग किया गया है ये है इसका एक प्रकार से तद्भव। तो हिंदी में जब यदि उसको हम सामान्य रूप से दुख लिख रहे हैं तो वो तद्भव हो जाएगा। तद्भव, तद माने उससे, भव माने पैदा, दुख से दुख पैदा हुआ। ये शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तद्भव। तो दुख का दुख सुख लिखते हैं, तो इनको ऐसे लिखेंगे हम अगर हिंदी में स्पष्ट रूप से लिखना है। और कुछ शब्द हैं जो दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे संस्कृत के शब्द हम ऐसे, अब इसको ऐसे लिखते हैं, दिखा देते हैं, यहाँ दिखाइए जरा कि संस्कृत में कोई शब्द संस्कृत में कैसे प्रयुक्त होता है और हिंदी में वो कैसे प्रयुक्त हो रहा है। संस्कृत में आपने जैसे माना देखा प्रातः, क्या देखा आपने, प्रातः, यह है प्रातः, प्रातः, ये फिर दुख, ये दुख, ऐसे देखा माना। ये कुछ शब्द आपने ऐसे देखे, जैसे निःसंदेह, आप कहते हैं निःसंदेह, निःसंदेह, ये इस प्रकार से आप देखते हैं कि निःसंदेह। अब ये संदेह में नौ भी लगाया हो सकता है, संस्कृत में अंक की मात्रा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो थ द ध नौ के हिसाब से आगे से 100 है तो 9 अंक की मात्रा लग जाएगी। ये एक नियम है, इसमें हम बताएंगे आपको कभी। तो संदेह है, नहीं संदेह। अब इसी को हमने लिखना है आपका हिंदी में, किसमें लिखना है, हिंदी में। तो प्रातः का तो अधिकांश हम प्रयोग प्रातः में ही करते हैं, आप जानते हैं, प्रातः। दुख का हम दुख में तद्भव के रूप में भी कर देते हैं,
निसंदेह को हम निस्संदेह लिख देते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ दिखाइए, निहि का हम ऐसे भी लिख देते हैं, निहि संदेह। और इसका दूसरा रूप भी प्रचलित है, निस्संदेह, निसंदेह, निसंदेह, ये निस्संदेह, ये भी चलता है। ऐसे निसंतान का भी हो जाएगा, अगर निहि संतान, निहि संतान, निसंतान। और ये 100 का 100 जो है, ये जब हम इसका विसर्ग का जब विच्छेद करते हैं, इस संधि का जब हम विच्छेद करते हैं, तो अह जो विसर्ग है, ये उसका पूर्ववर्ती स्वर बन जाता है। यहाँ ध्यान लगाने की बात है और है। तो ये कुछ नियमों के अधीन भी है और कुछ प्रचलन में आ जाते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो प्रचलन में आ जाते हैं, और कुछ शब्द आपके नियमों के अधीन ही रहते हैं, लेकिन शुद्ध प्रयोग करना चाहिए। हमारा जो हिंदी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि एक तो शुद्ध प्रयोग किया जाए, दूसरा प्रचलन में जो आसानी से ग्रहित है। हिंदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो तुरंत अच्छे को गृहित कर लेती है। जो सरलता है, सहजता है, जिसमें माधुर्यता है, आनंद जिस वर्ण को या शब्द को बोलने में आता है, उसको तुरंत ये ग्रहण कर लेती है। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है। यह हमने आपको छोटा सा बताया। ऐसे दुख का निसंकोच भी कहते हैं कुछ लोग, निसंकोच। ये निहि मैं दिखाता हूँ एक और आपको सरलता के लिए, निहि संकोच, संकोच में निहि संकोच, ये निहि संकोच। तो निहि संकोच को सेम ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसी प्रकार से, निहि संकोच, इस प्रकार से भी प्रचलन में है। और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नि स संकोच। ये इसके विसर्ग संधि के आधार पर ये हो जाएंगे। और हिंदी में हूबहू यदि आपने पूरे लेने हो उसको, तो आप पूर्ण रूप से इसको ले सकते हैं। इतना आ जाएगा समझ में, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सीखेंगे। फिर हम आगे इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो तत्सम शब्द होगा संस्कृत का, यदि हिंदी में कहीं पर लिखने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको पूर्ण रूप से लिखेंगे, तत्सम नहीं। और यदि वो तद्भव में प्रयास हो सकता है तो उसको तद्भव में ही प्रयोग, जैसे दुख का, सुख का, अन्य का। जैसे निर्धन है, निधन धन होता है निर्धन संस्कृत में, लेकिन निर्धन है उसमें ये विसर्ग की वजह से विसर्ग का र बन जाता है, निर्धन हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसको सीखना है हमें और समझना है, आगे भी इसको प्रचारित करना है कि सही होना चाहिए। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन इसको सुधारना हम सबका कर्तव्य है। अब आगे देखते हैं, तत्सम शब्दों के अंत में अगर विसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यदि तत्सम शब्दों के अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है, यथा जैसे आप देखते हैं अतः, पुनः, ये आपने सुने होंगे, स्वतः, इस प्रकार से या प्रायः, इस प्रकार से जो शब्द हैं इनका प्रयोग जो है यथावत रहता है। इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनका प्रयोग संस्कृत का ही जैसा होता है। इसमें अगर हम बदलने का प्रयास करेंगे तो शब्द का जो है वो भावपूर्ण अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसको हम कैसे भी बताते हैं, इसको मैं आपको प्रयास करके दिखाता हूँ अभी। चलिए कहते हैं कि तत्सम शब्दों के अंत में जो हम विसर्ग लगा रहे हैं, वास्तव में विसर्ग जो है वो अ ह का छोटा सा अंश। अब बार बार अह नहीं लिखना पड़े, इसके लिए एक चिन्ह बनाया गया है, ये विसर्ग। इसीलिए इसको स्वर में रखा है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह। ये इसीलिए लगा कि अ के साथ ही इसका प्रयोग होगा। अन्यथा हमने कक्षाओं में भी देखा है, बच्चों को जब मैं लिखाता हूं कभी प्रातः तो ऐसे लिख देते हैं बच्चे, प्रातः। अब ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। क्यों नहीं है? इसका वैज्ञानिक गुण देखिए, ये प्रातः ह है। क्या है ये? प्रातः ह। ध्वनि को सुनिए, ये प्रातः ह है, ये है प्रातः ह। तो अध्यापक को भी चाहिए कि जब स्वर वाचन करे, शुद्ध उच्चारण होगा तो उसको हमारा विद्यार्थी सीखेगा। अब अगर ये प्रातः ऐसा ही लिखना होता, फिर ह यहाँ विसर्ग देने की जरूरत क्या थी स्वरों में?
ये ऐसा स्वर होता है जो अ और ह की ध्वनि को थोड़ा मिला करके निकालता है, संपुट करके उसको मतलब मिला करके। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। प्रातः ऐसे होगा, ये प्रातः, ये प्रातः, ये बोलने में लग प्रातः आ रहा है, और के साथ और ऐसे आ रहा है। ये आप इसको दिखा दीजिए जरा, और के साथ ह जो है ये ऐसे, ये जो विसर्ग है वो विसर्ग को मैं यहाँ पर ये फिर ये है विसर्ग, ये विसर्ग है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। बिल्कुल सरलता से बता रहा हूं, सीखने का प्रयास कीजिए। प्रातः ये आ रहा है, स्वयं आपको आ रहा, मूलतः, अंततः अहो आ रहा है खाली, नहीं तो ये प्रातः अंतः मूलतः ह लग रहा है ना। तो ये ध्यान रखना होता है कि छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि स्वर का वाचन हमारी वाणी से कैसे आ रहा है। तो इसका अब हम आपको तत्सम शब्दों के अंत में जो प्रयोग हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। इसी में हम आगे अब दिखाते हैं आपको कि इसमें जैसे हम लेते हैं अतः, क्या लेते हैं, अतः, यहां दिखाते भी रहिएगा, अतः, पुनः, ये पुनः, ठीक है। और स्वतः, प्रायः, ये प्रायः को ले लेते हैं हम, प्रायः, ये प्रायः। इसी प्रकार से मूलतः, अंशतः, क्रमशः होता है एक, ये क्रमशः। अब यहां पर बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि तत्सम शब्दों के अंत में अर्थात संस्कृत के शब्दों के अंत में लगता है, मैंने पहले ही बताया विसर्ग का प्रयोग अधिकांश संस्कृत में होता है। लेकिन यदि हिंदी में आप किसी कारण से भूलवश आपकी वर्तनी में यदि ये नहीं लगता है विसर्ग, नहीं लगाते हैं, तो आप ये अत हो जाएगा खाली, ये क्या हो जाएगा, अत, गलत हो जाएगा। पुन, ये पुन, अब हो सकता है पुन का कोई और अर्थ बने, अर्थ का कोई और अर्थ बने, प्राय, ये प्राय का कोई और अर्थ बने, क्रमश, आप समझ रहे होंगे बात को, ये क्रमश। इसमें से मैं आपको प्राय का बता देता हूं। जैसे अब एक प्रायः, प्रायः माने आप जानते हैं, प्रायः माने रोज, ये रोज या हमेशा। अब आपने ये लगाना भूल गए, आप विसर्ग को लगाना भूल गए, अब वो हो गया प्राय। अब क्या हो जाएगा प्राय का मतलब, के जैसा, प्राय द्वीप, द्वीप के जैसा, द्वीप के करीब, के पर करीब, के बराबर, मृत प्रायः कहते हैं ना, मृत प्रायः, मृत प्राय नहीं, मृत प्राय, समाप्त प्रायः कहते हैं लोग, नहीं, समाप्त प्राय, ये समाप्ति के करीब। तो इस प्राय का अर्थ क्या हो जाएगा, करीब, क्या हो जाएगा, करीब जो शब्द लगाते हैं हम, या पास, के जैसा, के बराबर, है ना, पास, के पास, के बराबर, के बराबर, ये के बराबर, के जैसा, के जैसा। प्राय का मैंने आपको इसीलिए सरल, इसको आप हम जो है प्रयोग करते हैं आप और हम, इसलिए मैंने इन दोनों को इसको समझाने का प्रयास किया कि विसर्ग का अगर कहीं कमी होगी तो आप इसमें दिक्कत महसूस करेंगे, इसलिए इसको सीखना है। अब आगे चलते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं और जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे दुस्साहस, ये तो दुस्साहस, जैसे मैंने पहले बताया आपको अभी, दुस्साहस, निःशब्द, तो इनके दोनों रूप, दु धन साहस करो, चाहे दु सौ पर सा, या ऐसे ना, ये इसको तो मिटा देते हैं। अब हमको देखना है, मैंने 3 शब्द लिखे हैं, दुस्साहस, निःशब्द, निसंकोच, दुस्साहस, निःशब्द, निसंकोच। तो इनमें हम अब दुस्साहस का ऐसे प्रयोग किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये तत्सम है, हिंदी में इसका प्रयोग है तत्सम शब्दों का। लेकिन प्रयास ये किया जाता है और ये किया भी जाना चाहिए कि इसके द्वित किया जाए। इसका क्या किया जाए, द्वित, द्वित मतलब ऐसे लिखा जाए, दु स
जैसे मैंने आपको विसर्ग संधि के हिसाब से बताया था वो वाला साहस, तो साहस हिंदी में इसको प्राथमिकता दी जाए। अगर आपको शुद्ध हिंदी में ही लिखना है तो आप इसको प्राथमिकता देंगे। निःशब्द, ये नि श इस विसर्ग संधि में पीछे का वर्ण ही आ जाता है या फिर उसका रॉ बनता है। जैसे निधन निर्धन, निधंजन निर्जन, ये संधियों का है नियम, लेकिन हम यहाँ पर इसके आधार पर इतना ही चल रहे हैं। पहले सौ में वही शब्द दोबारा आ जाता है, ये ध्यान रखने का था। अधिकांशतः यही प्रयोग किया जाता है। निःशब्द, निःशब्द, निसंकोच, ये नि स संकोच, निसंकोच, ये तीनों इनको देखिए आप एक बार दिखा दीजिए जरा। फिर एक यार निहि स्वार्थ, ये शब्द भी हमने बहुत बार सुना है, हमने इसको बहुत बार सुना है। दिखा दीजिए जरा, दिखाई दे रहा है निःस्वार्थ। ये अब इसको क्या जाए, वास्तव में ये कहा गया है कि इसमें द्वित्व तो प्रयोग होते हैं। द्वित्व मतलब जिसके दो आ रहे हैं, लेकिन इसको हिंदी में शुद्धता की दृष्टि से, क्योंकि निधन स्वार्थ निस्वार्थ होता है, लेकिन निस्वार्थ कोई शब्द नहीं, तो निस्वार्थ को निस्वार्थ ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निस्वार्थ, इसका यही प्रयोग होगा, इसका प्रयोग इसी प्रकार से होगा। ये आप देख लीजिए, निस्वार्थ का प्रयोग इसी प्रकार से होगा। दिखाई दे रहा आपको? ये नी नहीं लिख सकते हम, नी स्व पर स्व लगा दिया, फिर स्वा तो नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दो स्व आधे आधा नहीं चलेगा। ये निस्वार्थ, इतना समझ आ रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसपे हम चर्चा करते रहेंगे। अब ऐसे ही निस्तेज शब्द होता है, निर्वाचन या निर्वचन, निश्चल, निर्वचन, निश्चल, है ना। इस टाइप के शब्दों में विसर्ग वाला रूप नहीं लगता है। इनमें विसर्ग वाला रूप, ये नहीं सोचना होगा कि ये संस्कृत, तो हम निधन स्तेज निस्तेज नहीं लिख सकते। इसमें हम क्या लिखेंगे? निस्तेज। क्या लिखेंगे? निस्तेज। ये तीसरा खंड बताया था, चौथा खंड बता रहे हैं हम। अब इसी का हम चौथा रूप बता रहे हैं। निस्तेज का निस्तेज ही लिखा जाएगा, निधन तेज नहीं लिखेंगे। निर्वचन, ये प्रयोग करने की चीजें हैं। निर्वचन, ये निर्वचन, ये वो के ऊपर आएगा रो, निर्वचन, ऐसे निर्वचन। निश्चल, एक निश्चल होता है, निश्चल आदि शब्द हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों के बीच में आता है विसर्ग, कुछ शब्दों की किसमें आ जाता है? बीच में। जैसे अंतःपुर, ये अंतःपुर। अब यहां पर जो है हमको ये अंतःपुर को एक साथ जो है लिखना पड़ेगा ऐसे ही। अंतःपुर, अंतःकरण आपने सुना है शब्द, अंतःकरण, ये शब्द ऐसे ही मान्य होते हैं। या प्रातः काल, जैसे आप लिखते होंगे, प्रातः काल भी लिखते हैं हम, तो ये ऐसे ही विसर्ग के साथ ही लिखे जाते हैं। और एक बात और बता दें आपको हम इसके बाद, कि यदि विदेशी शब्द आता है या तद्भव शब्द आता है या देशी शब्द आता है, 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। एक होता है देशी। देशी का मतलब जो हमारे यहाँ लोकल में बोला जाता है, जो हमारे स्थानीय भाषा में बोला जाता है। जैसे डलिया, डाल हमारे यहाँ कहते हैं। भगार, वो जिसमें बर्तन वो रखते हैं, अनाज रखते हैं, भगार, है ना। इस प्रकार से भरपाट, तो ये देशज शब्द हुए, हमारे गांव के शब्द हुए। तो ऐसे ही देशज शब्द हो या तद्भव हो। तद्भव मतलब पहले संस्कृत में था और संस्कृत से उसको बदल करके उसका स्वरूप सरल कर दिया गया, उससे पैदा हुआ दूसरा शब्द बन गया। या फिर विदेशी शब्द हो, उसमें यदि ह का आ रहा है कहीं पर, तो वो प्रयोग नहीं किया जाता। वो जिस रूप में है, जिस रूप में उसका प्रयोग हो रहा है, स्थानीय स्तर पर या
राष्ट्रीय स्तर पर उसको वैसा ही लिखते हैं। जैसे कहीं पर हम आपको ऐसा बता देते हैं, जैसे कहीं पर लिखा है, मैं इसको इसी में कर दूं, नंबर 6 देखिए, कहीं पर लिखा है 6, किसी ने लिखा है 6 लिखा है, 6 बार घर गया, 6 बार कहानी आ रही है, 6 बार घर गया, वो 6 बार गया घर। अब वो गांव की भाषा में कह रहा है 6, मतलब 6 बार घर गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र अधिकांश कहते हैं अस्पष्ट, स्पष्ट होता है, वो अस्पष्ट अ बोलते हैं, आपने ख्याल किया होगा। तो अधिकांश तो हमारे हिंदी भाषी सभी लोग ई में तो जहां स, जहां पर दंत्य स लगा, देखो यहाँ देखिए जरा, दंत स जहां जहां लगता है, आधा आधा दंत स जहां जहां लगता है, वहां या तो अ लगा देते हैं या ई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई या अ। जैसे स्त्री करना है, ये स्त्री, स्त्री को बोलेंगे क्या वो लोग? स्त्री, ये ई लगा देते हैं। कुछ लोग ये ई का प्रयोग हो गया, कुछ लोग अ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अ। स्पष्ट करना है, ये स्पष्ट, इसको क्या कह देते हैं? वो अस्पष्ट। अब माना आपने इस प्रकार से कोई स्थानीय भाषा का लिखना है तो वहां पर आप लिखें तो उतना चल जाएगा, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से ये वहां पर उसकी कहानी के अनुसार, उसके बातों के अनुसार हो सकता है। लेकिन जब कोई नया शब्द बन गया, देशज या तद्भव है या विदेशी शब्द है, आपको वो ऐसे ही लिखना है, तो आप जैसे 6 लिखा था 6 ऐसे ही लिखेंगे आप। ये ध्यान रखने की बातें, छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पर अगर हम शुद्धता की दृष्टि से अगर ऐसा 6 लिखेंगे तो ये गलत हो, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि फिर वो संस्कृत दृष्टि व्यक्ति हो जाएगा, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कहानी में चल रहा है, जो उसमें या विदेशी भाषा में उसको 6 बोलना ही नहीं आता, तो 6 कहता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया तत्सम रूप में ही प्रयोग होते हैं प्रायद्वीप, विसर्ग के द्वारा जो शब्द नहीं बन सकते हैं उनको प्रायद्वीप है, समाप्त प्राय है, इनका तत्सम रूप में भी विसर्ग नहीं है, इनके संस्कृत में भी इनके विसर्ग नहीं है। और विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है, तो कोलन चिन्ह विराम शब्द से कुछ दूरी पर लिखा जाता है। अब इसको बताता हूँ जरा सा। आपको बताया था अभी कि आपको बताया प्रायद्वीप, बताया था प्रायः और प्राय लगाने में, तो प्राय का अर्थ हमने आपको बताया कि के जैसा, के बराबर, के समतुल्य, के करीब, ये मृत प्राय, मृत्यु के जैसा, मृत्यु के करीब गया हुआ जैसा। समाप्त प्राय कहते हैं ये, तो प्राय है वो, प्रायः नहीं। तो इनका संस्कृत में तत्सम शब्दों में प्रयोग ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इनको शुद्ध रूप से इसी प्रकार से